हे गाइस, वेलकम बैक। आज बात करने वाले हैं रुचिका राठौर के बारे में, स्पेशली उनके एक कमेंट को लेकर जो उन्होंने एक रील के नीचे किया जहां किसी आंटी को ट्रोल किया गया था। ये वही रुचिका है जो खुद भी काफी टाइम से ट्रोलिंग फेस कर रही है। तो आज थोड़ा क्लियर व्यू लेंगे बिना ज्यादा बायस के। आप सब वंशित जानते ही होंगे, वो एक लाइट हार्टेड कंटेंट क्रिएटर है जो अपने आसपास के लोगों के साथ चिल मजाक करता है। लेकिन इस बार जो रील वायरल हुई उसमें कुछ लोगों को लगा कि बाउंड्री क्रॉस कर दी गई। एक आंटी को कैजुअल वे में ट्रोल करना, उनकी बॉडी लैंग्वेज का मजाक उड़ाना सबको फनी नहीं लगा। अरे आंटी बदमाश है, ये डायलॉग फनी लग सकता है, बट इमेजिन करो अगर आपकी खुद की मॉम रोड पे वॉक कर रही है और कोई ऐसे रिकॉर्ड करके उनका मजाक उड़ा रहा हो, क्या आप चिल रहोगे? ऑनेस्टली कई लोग बोलते हैं अरे ये तो मजाक ही था, बट हर मजाक रिस्पेक्टफुल नहीं होता। जब किसी को इंटेंशनली एम्ब्रेस किया जाए, चाहे आंटी बोल के या अंकल, और लोग हंस रहे हैं, दैट क्रॉसेस अ लाइन। डिसरेस्पेक्ट को मजाक का नाम देना, स्पेशली जब सामने वाला क्लियरली अनकंफर्टेबल हो, इज जस्ट रॉन्ग। इसी रील के नीचे रुचिका राठौर का एक कमेंट वायरल हुआ, आंटी गॉट मी ऑन भैया, जिसे देखकर लोगों ने उल्टा रुचिका को ही आंटी खे दिया। कुछ रिप्लाईज थे, तू खुद आंटी लगती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि रुचिका ने कमेंट किया, प्रॉब्लम ये है कि जब आप खुद ट्रोल होते हो, बॉडी शेमिंग फेस करते हो, तो आपको और अवेयर होना चाहिए अबाउट व्हाट यू आर पब्लिकली सपोर्टिंग। रुचिका और उनका पार्टनर निश्चय अक्सर अपसेट हो जाते हैं जब कोई उन पे रील बनाता है या उनका मजाक उड़ाता है, पर जब आप किसी दूसरे के मजाक पे पब्लिकली कमेंट करते हो, स्पेशली जब वो मजाक प्रॉब्लमेटिक हो, तो लोग हिपोक्रेसी पॉइंट आउट करेंगे ही। ऑडियंस भी ये ओपनली एक्सेप्ट करती है कि रुचिका के साथ जो ट्रोलिंग हो रही है वो गलत है। लेकिन जब आप भी किसी रील में इनडायरेक्टली ट्रोल को एनकरेज करते हो जस्ट बिकॉज द क्रिएटर आपके ग्रुप का पार्ट है या निश्चय का दोस्त है, आप भी वही कर रहे हैं जो आपके खिलाफ हो रहा है। देखो, किसी को सपोर्ट करना गलत नहीं है, अपने फ्रेंड्स को हाइप दो, उनका कंटेंट अप्रिशिएट करो, ऑल गुड। लेकिन जब वो क्लियरली कुछ प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं और फिर भी आप उसको फनी बोल रहे हो, तो वही जगह है जहां ऑडियंस जज करती है। सोचो अगर रुचिका के साथ कोई ऐसे वीडियो बनाता, वो रोड पे वॉक कर रही है और कोई रैंडम लोग रिकॉर्ड करके बोल रहे हैं आंटी बदमाश है ऐसा कुछ, क्या तब भी लोग चिल होते? बिल्कुल नहीं। जब ट्रोलिंग आपके सर्कल में होती है, जब ऑफेंस ले लिया जाता है, पर जब वही ट्रोलिंग दूसरे के अगेंस्ट होती है, तो सडनली इट बिकम्स कॉमेडी। दैट्स नॉट फेयर और ये डबल स्टैंडर्ड्स क्लियरली विजिबल होते हैं। और हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि रुचिका एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर नहीं है। शी इज नाउ अ पब्लिक फिगर विद मिलियंस ऑफ पीपल वॉचिंग हर एक्शंस ऑनलाइन। जब आप किसी प्रॉब्लमेटिक रील के नीचे सपोर्टिव कमेंट लिखते हो, तो वो एक सिग्नल होता है कि आप उस कंटेंट को वैलिड समझ रहे हो। किसी भी इन्फ्लुएंसर को थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, स्पेशली जब वो एक बिगर क्रिएटर के क्लोज सर्कल का पार्ट हो। Now coming to the most toxic part, the frog emoji trolling. रुचिका के वेडिंग पिक्चर्स आई, रिसेप्शन लुक्स वायरल हुई, शी लुक कॉन्फिडेंट, क्लासी एंड ऑनेस्टली स्टनिंग। लेकिन उसके नीचे भी लोग वही चीप ट्रोलिंग कर रहे हैं। फ्रॉग इमोजी स्पैम, बॉडी शेमिंग कमेंट्स, बिलो एवरेज टाइप रिमार्क्स, लाइक सीरियसली ये कोई न्यू ट्रेंड नहीं है, मन से ये ट्रोलिंग चल रही है एंड इट्स नॉट ओके। एक फैन ने एक रील भी बनाई थी, पीपल से रुचिका इजंट ब्यूटीफुल अंटिल दे सी दिस फोटो, ऐसा कुछ। उस रील के नीचे भी ट्रोलिंग ही मिली, अभी भी वही लग रही है, निब्बी जैसी टाइप कमेंट्स, लाइक दिस ऑब्सेशन विथ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इज गेटिंग रियली हेक्टिक। प्रॉब्लम ये है कि हम एक स्पेसिफिक ब्यूटी स्टैंडर्ड में अटक गए हैं। शार्प जॉलाइन, फुलर लिप्स, थिन नोज, अगर कोई इनसे थोड़ा भी अलग दिख गया तो बस तुरंत नॉट गुड लुकिंग का टैग मिल जाता है। रुचिका को लोग जज करते हैं बॉडी टाइप, हाइट, फेस शेप, एक्सप्रेशंस, सब चीज पे। मतलब ऐसा लगता है जैसे सक्सेस या फेम सिर्फ उन्हीं के लिए जो एक सर्टेन लुक कैरी करते हैं। दैट is just messed up. And another important thing is ट्रिगर्ड इंसान को बहुत बैकलैश मिली just because of his double standards. अब कुछ लोग बोलते हैं ट्रिगर्ड इंसान भी तो रोस्ट करता था, अब उसकी पार्टनर के साथ हो रहा है तो बुरा लग रहा है। वो पॉइंट वैलिड है। कुछ पुराने क्लिप्स वायरल हुई जिसमें निश्चय ने भी जोक्स किए थे, या फिर जब वो किसी लड़की के एक्सप्रेशंस का मजाक उड़ाता था, मैं लड़की हूं तो क्यूट लगूंगी ऐसे मुंह बना के, ये भी प्रॉब्लमेटिक ही था।
तो हाँ, अगर रुचिका उस टाइम उन सब क्लिप्स का पार्ट नहीं थी, फिर भी अब उससे ही हेटिंग मिल रही है बिकॉज शी इज एसोसिएटेड विद दैट कंटेंट। इट्स अनफेयर। देखो, किसी को कॉल आउट करना गलत नहीं है। आप रुचिका को क्रिटिसाइज कर सकते हो अगर उसने कुछ प्रॉब्लमैटिक कमेंट किया हो, बट ए डायरेक्ट हेट, लुक्स पे कमेंट करना या उसकी पूरी पर्सनालिटी को ट्रोल करना, दैट्स टॉक्सिक। अगर आपको लगता है कि रुचिका का कंटेंट आपके टाइप का नहीं है, दैट्स फाइन, लेकिन हर बार सेम इमोजी स्पैम करके या लुक्स पे टारगेट करके आप ट्रोलिंग कल्चर को प्रमोट करते हो, दैट्स रियली रॉन्ग। अब अगर आप रुचिका को मल्हान फैमिली के व्लॉग्स में देखते हो, स्पेशली पहले की फेज में, तो क्लियर था कि वो कैमरा के सामने थोड़ी ऑकवर्ड थी। कई लोग उसके चाइल्डिश बिहेवियर को लेके उसे ट्रोल करते थे, बट लेट्स बी रियल, हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं होता, और वहाँ भी गलती उनकी नहीं थी। जब तक आप किसी स्पेस में कंफर्टेबल नहीं होते, वहाँ पे नेचुरल बिहेव करना मुश्किल होता है। लेकिन उनके अराउंड के लोग, उनका फैमिली उन्हें बार बार रिकॉर्ड कर रहे थे बिना ये सोच के कि वो रेडी भी है या नहीं। दैट्स अनफेयर। गुड थिंग ये है कि अब व्लॉग्स में क्लियरली दिखता है कि शी इज बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट हरसेल्फ, शी इज ग्रोइंग, इम्प्रूविंग, ओनिंग हर स्क्रीन प्रेजेंस स्लोली, एंड दैट डिजर्व सम अप्रिसिएशन। एक और मेजर ट्रोलिंग पॉइंट है, ट्रिगर्ड इंसान ने उसका कैरियर फ्री में बना दिया। लोग बोलते हैं उसको तो कुछ एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ मिल गया रेडीमेड। बट ये रियलिटी का सिर्फ एक साइड है। निश्चय ने अपने फैमिली के सब मेंबर्स को सपोर्ट किया है, चाहे वो सिस्टर हो, ब्रदर इन लॉ हो या अब रुचिका हो। उसने अपना प्लेटफॉर्म यूज किया उनको पुश करने के लिए, एंड दैट्स ओके। और रुचिका ने जब तक एंगेज नहीं थी, तब तक अपने प्रोफाइल पे कभी ओपनली रिवील नहीं किया कि वो ट्रिगर्ड इंसान की गर्लफ्रेंड है। अगर उसे फेम का फायदा लेना होता तो तभी व्लॉग्स, कोलैब्स और रील्स करती, पर उसने ऐसा नहीं की। रिलेशनशिप में एक पार्टनर अगर फेमस है तो ऑब्वियसली है कि दूसरे को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। दैट्स नॉट चीटिंग, दैट्स जस्ट पार्टनरशिप। इमेजिन करो, जैसे ही निश्चय ने बोला कि रुचिका उसकी गर्लफ्रेंड है, लोगों ने तुरंत उसका फोटो ढूंढना शुरू किया, कमेंट करना स्टार्ट किया, प्यारी है या नहीं, डिजर्विंग है या नहीं, ऐसा कुछ। वो प्रेशर हैंडल करना इजी नहीं होता, और जब ये ट्रोलिंग कॉन्स्टेंटली होती हो, तब भी अगर वो कॉन्फिडेंटली कैमरा के सामने अपीयर हो रही है, तो उस करेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो अर्ली ब्लॉग्स में जो रुचिका ऑकवर्ड लगती थी, वो एक्चुअल में कैमरा फियर का रिएक्शन था शायद। पूरा मल्हान फैमिली का एक सेट पैटर्न है व्लॉग करने का, उस टेम्पलेट में वो फिट नहीं हो पा रही थी शायद। उनको स्पेस देना चाहिए था। हर कोई स्क्रिप्टेड एनर्जी के साथ परफॉर्म नहीं कर सकता। सो ओवरऑल रुचिका परफेक्ट नहीं है, बट हेट के लेवल पे टारगेट करना भी सही नहीं है। आपको उनके कंटेंट पे ओपिनियन हो सकता है, बट उसके लुक्स, बॉडी या अपीयरेंस पे रिपीटेडली कमेंट करना, दैट्स नॉट ओपिनियन, दैट्स ऑल अबाउट हेट। और जहां तक हिपोक्रेसी का क्वेश्चन है, हाँ, दोनों तरफ से गलतियां हुई है, पर आप जब किसी क्रिएटर को क्रिंज या ओवर हाइप बोलते हो, तो उनके भी रिएक्शन का राइट है। हर रिएक्शन विक्टिम का नहीं होता, पर हर ओपिनियन ट्रोलिंग भी नहीं होती। रुचिका को अपने कंटेंट और सोशल मीडिया बिहेवियर पे और अवेयर होना पड़ेगा, स्पेशली जब आपकी ऑडियंस इतनी बड़ी हो। बट एट द सेम टाइम पब्लिक को भी समझना होगा कि ऑनलाइन ट्रोलिंग के पीछे एक रियल इंसान होता है जिसको आपके कमेंट्स हर्ट करते हैं। तो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड स्प्रेड लेस हेट ऑनलाइन। बाय।